यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हेमा मालिनी को कौन नहीं जानता, मथुरा से सांसद भी थी, पहले भी थी, और अब उनका एक बयान आया है और कहा यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है उसके बारे में मोदी जी से गुहार, मेरे शब्द हैं ये, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, गुहार लगाई जा रही है कि मोदी जी ये जंग रुकवा दो। हमारे वर्ल्ड लीडर हैं प्रधानमंत्री जी, पता ही नहीं है, एक्टिंग करती रही फिल्मों में, राजनीति में आ गई। हमारा वोटर भी अजीबोगरीब आदमी हैं, जयप्रदा आ जाए समाजवादी से, हेमा मालिनी जी आ जाए भाजपा से, धर्मेंद्र आ जाए बीकानेर से, अमिताभ बच्चन आ जाए इलाहाबाद से, हरा देते हैं चीफ मिनिस्टर को। हेमवती बहुगुना तो याद है ना, अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था। खबर बताता हूं, चलिए। न्यूज़ 24 ने छापा, यूक्रेन रशिया के युद्ध को रोकने के लिए सब लोग मोदी जी से विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वर्ल्ड लीडर मानते हैं। हेमा मालिनी, मैं बताऊंगा आपको कि मोदी जी को और भारत को कहां कहां नहीं बुलाया गया। ये कोई खुशी की बात नहीं है, तकलीफ की बात है। लेकिन पहले आप वीडियो देखें, हेमा मालिनी जी क्या कह रही हैं, वीडियो देखें। हमारे देश को कहां से कहां तक लेकर आए हैं, इतना अद्भुत विकास किया है, सब पूरा विश्व दंग रह जाता है देखते देखते कि ऐसा कैसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री अपने लिए एक खास नाम भी बनाया है, उनको इतना मान सम्मान देता है पूरा विश्व। अभी भी आप देखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। आप सब लोग भी मानते होंगे, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने सिर्फ 7 साल के अंदर भारत को एक नया रूप दिया है, एक नया निर्माण कर रहे हैं, भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश को भी भाग लेना जरूरी है। देख लिया आपने दर्शकों वीडियो। अब एक साहब लिखते हैं, इनका नाम है अरुणेश तेवतिया। ये लिखते हैं कि तुम लोगों की इन्हीं नाटक नौटंकियों और झूठों ने देश तबाह और बर्बाद अपमानित कर दिया। देश की संपत्ति लूट ली, निजीकरण के नाम पर देश को बेच मारा। कोई पड़ोसी देश नहीं छोड़ा जो बात मानता हो, साथ हो। रूस जैसे मित्र देश ने यूक्रेन हमले से पहले बात तक नहीं की, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए नहीं कहा। आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी कोविड आया था, जाकर जो गूगल पे चेक कर लेना, पाकिस्तान का नाम सुन के भड़कना मत। कोविड में चीन ने तमाम दुनिया के जितने भी स्टूडेंट थे उनको कह दिया आप चले जाइए, पाकिस्तान के स्टूडेंट वहीं रहे। इसको कहते हैं ताल्लुकात। पाकिस्तानी एंकर मत समझना, भारत का भारतीय एंकर हूँ, भारत की बात करूँगा, और हिंदू मुस्लिम की बात मुझसे होती नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, इस आदमी ने जो लिखा अरुणेश तेवतिया ने कि संपत्ति लूट ली, ये खबर तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि साहब निजीकरण के नाम पर यही एयरलाइंस बेची गई जो 20,000 का टिकट 78,000 रुपये में बेचा जा रहा है, 25,000 का टिकट 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। और अब हेमा मालिनी जी क्या कह रही हैं कि मोदी जी को बात हुई और उन्होंने कहा ये काम कर लो। आपने वीडियो देख लिया, अब इन्होंने तंज किया इस पर। मोदी जी ने बात की है, कोई तो भारतीय जनता पार्टी का कहता 25 मिनट तक बात करते रहे रूस के, वो उसने बात ही नहीं किसी से। उसने यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दिए, अलग 2 देश और बना दिए उसने। क्या लड़ाई है आप जाकर जरा देखिए, हमारे न्यूज़ चैनल चीख रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है। अजीब अजीब कहानियाँ बताते जा रहे हैं, और हमारे सांसद कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं। सुनिए बाबू, देखिए अफ़गानिस्तान का मसला सुलझाया गया अमेरिका से, कतर में किसने सुलझाया? रशिया भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, कुछ देश और शामिल थे, भारत को न्योता नहीं था। तो हेमा मालिनी जी, जब हमारे एशिया रीजन में एक बड़ी घटना घटी जा रही है और भारत को न्योता नहीं है, ना टर्की में था,
ना रूस में था और ना कतर में था। उसके बारे में क्या कहेंगी आप, बॉलीवुड एक्ट्रेस पूर्व, क्या कहेंगी? यानी कि चाटुकारिता में एक कार्यकर्ता तो समझ में आता है, सांसद भी और मंत्री भी और एमएलए भी इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि मुंह से क्या बोल निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, इतनी ज़्यादा अंधभक्ति में लीन कि लिख रही हैं कि साहब युद्ध को रोकने के लिए सब लोग मोदी जी से विनती कर रहे हैं। अरे कौन कर रहा है भाई? किसने की मोदी जी से बात? अमेरिका ने की। अमेरिका तो अब पूछेगा कि बताइए किसके साथ हैं, पशोपेश की स्थिति में पड़ जाएंगे हम। पाकिस्तान तो ले चुका स्टैंड, वो इमरान खान तो अभी वापस आया वहाँ रशिया से 3 दिन का दौरा करके, वो तो ले चुका स्टैंड, वो तो चाइना के पक्ष में है और वो बिगाड़ता भी नहीं। हमारी स्थिति ख़राब है। और इसने लिखा, इस आदमी ने, त्रिवेदी ने, कि साहब कोई सा भी पड़ोसी बात मानने को तैयार नहीं है। कई महीनों पहले इस प्लेटफॉर्म पे भी और अलग भी मैं आपको बताता रहा कि नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टर्की, रशिया, हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर जो जानते होंगे वो बता देंगे कि भारत के ताल्लुकात जो पहले हुआ करते थे वो हमारे पड़ोसी से किस तरह से हैं। क्यों? आपने वो गुंडाई कराई यहाँ पर कि 57 देशों की OIC, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल जो है, कॉपरेशन क्या नाम है उसका, वो इकट्ठे होकर के भारत की भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि आप इनको गुंडों को रोकिए, ये भगवादारी गुंडे जो सड़कों पे इकट्ठे होकर के मॉब लिंचिंग का काम करते हैं, जिसने भारत को बदनाम किया। लेकिन क्या करे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, यही वो नेता हैं, यही वो गुंडे हैं, हुडलम्स हैं जो सरकार के अंदर गर्मी भरेंगे और गर्मी भर करके हिंदूवादी इलेक्शन लड़ने की एक ज़मीन तैयार करेंगे। यही तो होगा ना भाई। अयोध्या क्या है? हज़ारों हज़ार साल से है। मथुरा, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट है ना। आपके पास कुछ और भी है। अब कह रही हैं कि पूरी दुनिया के नेता ये बात कह रहे हैं, तो मैं दर्शकों आपको बता चुका कि इतनी बड़ी काम हुआ कि अमेरिका का हुआ, जो अमेरिका हमारे बारे में, हम उनसे उसके लगभग पाले में ही हैं, उसने हमें दावत नहीं दी। और ये कह रही है कि तमाम दुनिया के देश मोदी जी से विनती कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। ये है चाटुकारिता की पराकाष्ठा कि एक सांसद जब प्रधानमंत्री जी की चाटुकारिता कहिए या तारीफ करने के लिए उतरती है तो पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर, हम तो चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री कोई भी हो वो वर्ल्ड लीडर पूरी दुनिया का ही बनना चाहिए, और है भी। भारत को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी दुनिया के देश कहाँ पर विनती कर रहे हैं ये तो पता करें। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिजी हैं रैलियों में, हमारे गृह मंत्री जी तो बिजी हैं रैलियों में। आप कह रही हैं कि साहब पूरी दुनिया के देश जो हैं वो, हाँ फ़ोन पर वार्तालाप हुआ है। अब वो वार्तालाप इन्होंने किया है या वो किया है इसके बारे में भी जानकारी आपको नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 25 मिनट तक जो है बात करते रहे पुतिन। अरे पुतिन बात कर रहे हैं तो हमारे फंसे हुए छात्र तो बाहर निकालें। हमारे जो छात्रों को 20-20 हज़ार के टिकट 1-1 लाख रुपए में लेने पड़ रहे हैं और बंकरों के नीचे छुपे हुए हैं और उनके परिवार यहाँ सड़कों पर आए हुए हैं और रो रहे हैं, उनकी तो कोई सुने। इसके बारे में हेमा मालिनी के मुंह से 2 शब्द निकले। चुनावी रैली में आई और आने के बाद कहने लगी पूरी दुनिया विनती कर रही है, और फिर जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली हमें पूछा नहीं जाता है, हमसे बात नहीं की जाती है। इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, अफ़गानिस्तान और अमेरिका का हो गया, उसके अंदर भारत का कोई रोल ही नहीं है। चाइना शामिल है उसमें, रशिया शामिल है उसमें, पाकिस्तान शामिल है उसमें, और हम लोग शामिल नहीं हैं। तो बहरहाल बड़ी खबर कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा आपने वीडियो में देखी कि पूरी दुनिया के लोग मोदी जी से विनती कर रहे हैं। ये है आखिरी सीमा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर